हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसर एंड मेमोरी। प्रोसेसर एंड मेमोरी आर्किटेक्चर है ये, ठीक है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स यूज़ किए हैं, डिकोडर यूज़ किया है। हम इसकी सबकी कि ये इनकी वर्किंग क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है सीपीयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में या फिर सेकंड वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसमें सारी जो मेजर कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस और जो मतलब अदर एक्टिविटीज़ होती है वो सारी सीपीयू के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन है टू कंपोनेंट्स का, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या करता है, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स है उसकी उनके ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट एंड मैनेज करता है, और इसको ये मतलब एक्ट करता है एज अ नर्व्स सिस्टम। एएलयू, इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स वो इसमें परफॉर्म करते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपैरिजन है कि सीपीयू में डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये रजिस्टर्स क्यों यूज़ करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी होती है उसको एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। ठीक है, और उन जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट यूनिट्स में मूवमेंट होती है उसकी। ठीक है, एक पाइपलाइन होती है कि एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट में जाना है। जैसे इसमें डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं तो वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाएगा और उसकी डिफरेंट वर्किंग होती है। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उसकी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, रजिस्टर्स। ठीक है, और जो ये रजिस्टर्स हैं ये टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड करके रखते हैं इंफॉर्मेशन को। और जैसे अगर रजिस्टर 8 बिट, अगर हम कह रहे हैं कि ये 8 बिट रजिस्टर है, इसका मतलब कि वो स्टोर करके रख रहा है 8 बिट्स को, मतलब डाटा को कितना डाटा वो स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमने डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ किए हैं वो फर्स्ट है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है, होल्ड्स एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। इट इज लोडेड फ्रॉम प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वे टू एंड फ्रॉम मेमोरी। जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है वो उसका एड्रेस तब तक होल्ड करके रखता है जब तक वो पूरी एग्जीक्यूशन हो ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, पीसी इसको शॉर्ट में, होल्ड्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। एक्यूमुलेटर accumulates result and data to be operated upon. Instruction register holds an instruction while it is being executed. Input output register communicate with input output devices. जो प्रोसेस नेक्स्ट है प्रोसेसर स्पीड। जो प्रोसेसर है उसके ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज किया जाता है बिल्ट इन क्लॉक साइकिल से। जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फैच करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है एक प्रॉपर इंटरवल्स में, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पे। जो एक क्लॉक साइकिल होती है वो परफॉर्म करती है सिर्फ एक ऑपरेशन। ठीक है, मतलब मूविंग बाइट्स ऑफ डाटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। अब हमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फेच करना, डिकोड करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो उसके लिए जो क्लॉक साइकिल है वो भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मतलब जितना कम क्लॉक साइकिल, जितनी शॉर्ट
क्लॉक साइकिल होगी उतना फास्ट प्रोसेसर होगा। और जो स्पीड होती है इंस्ट्रक्शंस की वो डायरेक्टली रिलेट करती है कंप्यूटर बिल्ट इन क्लॉक स्पीड से। तो इसमें जो मतलब मेज़र की जाती है जो क्लॉक स्पीड वो होती है मेगा हर्ट्स में या फिर गीगा हर्ट्स में। मेगा मीन्स 10⁻⁶ और गीगा मीन्स 10⁻⁹ ठीक है। और जो हर्ट्स है मीन्स साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी कैपेसिटी। A capacity is defined in terms of the number of bytes a computer system can store, ठीक है। और इसको मेज़र करते हैं किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में और गीगाबाइट्स में। 1 KB is equal to 1024 bytes, 1 MB is equal to 1024 KB, 1 GB is equal to 1024 MB, ठीक है। एंड 1 KB is about 10⁻³ bytes, 1 MB is about 10⁻⁶ bytes और 1 GB is about 10⁻⁹ bytes, ठीक है। मतलब K मीन्स 1000 किलो, मेगा मीन्स मिलियन और गीगा मीन्स बिलियन, ठीक है। अगर इसमें हम 32 MB लेते हैं तो उसको कैसे वो मेज़र करेंगे। 32 इंटू 1048576 इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा वो उसकी मेमोरी कैपेसिटी होगी, वो उतना बाइट्स डाटा स्टोर करेगा। उसके बाद है रैम, रोम, प्रोम, ईपी रोम, ई प्रोम, ठीक है। जो रैम होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसको वॉलेटाइल कहते हैं कि इसको जब भी हम इसमें काम कर रहे होते हैं अगर उस टाइम लाइट चली जाए या हमारा जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाए तो डाटा स्टोर नहीं होता है, ठीक है। और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है ये 1 to 256 GB तक होती है। और अगर हम इसमें अपनी जो हमारे पास रैम होती है उसको हम एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अगर हमारे पास स्लॉट्स खाली हो तो, ठीक है। जैसे मान लो 32 हमारे पास 32 GB है रैम, उसको हमने एक्सटेंड करवाना है और हमारे पास 2 स्लॉट्स खाली है, ठीक है। तो हम उसमें 2 स्लॉट्स में रैम को एक्सटेंड करवा सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। और इसमें जो डाटा होता है वो स्टोर हो जाता है, अगर लाइट हो नहीं हो तो भी वो लॉस्ट नहीं होता है इसमें डाटा। और जो रोम होती है उसको फाइल्ड स्टोर्स, परमानेंट स्टोर्स एंड डेड स्टोर्स भी कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट जो मैंने नोट नहीं किया है, जो रोम होती है वो कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो 4 to 8 MB है। और ये जो रोम होता है इसको यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब ये BIOS क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स है वो कंप्यूटर के साथ प्लग्ड है और वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं और उसके जो कंट्रोल है और उसको जो रिकग्नाइजेशन है वो प्रॉपर हो रही है, तो वो सारा मतलब कंट्रोलिंग होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से। 2 टाइप्स के हैं। टाइप 1 मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम्ड एंड सेकंड है यूज़र प्रोग्राम्ड। मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम्ड क्या है, जब हम आउटसाइड से लेते हैं तो वो ऑलरेडी उसमें कंटेंट डला होता है। और जो यूज़र प्रोग्राम्ड है इसमें क्या करते हैं कि पहले हमारे पास ये है प्रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी। क्लासिफिकेशंस ऑफ रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, फ्लैश मेमोरी। फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं जो भी डाटा स्टोर है रोम चिप पे, ठीक है। तो प्रोम में क्या होता है, इनिशियली जब हम इसको लेते हैं तो ये खाली होती है। वी ओनली प्रोग्राम्ड वंस,
उसके बाद हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वी कैन इरेज द कंटेंट ऑफ दैट प्रोम ओनली वंस। सिर्फ हमें एक चांस मिलता है टू री राइट द कंटेंट। उसके बाद है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हम मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स इरेज कर सकते हैं कंटेंट को, और जो वो इरेज कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। जितना ज़्यादा मतलब इरेज करते हैं क्वालिटी उतनी ज़्यादा डिग्रेड होती जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इरेज करते हैं जो भी डेटा, उसको बिट्स बाय बिट्स करते हैं, ठीक है। इसमें बिट्स बाय बिट्स करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी है ये एडवांस्ड वर्जन है EEPROM का। इसमें क्या होता है कि जो टोटल मेमोरी है पहले उसको सेपरेट कर देते हैं ब्लॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद उसको इरेज करते हैं ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स, ताकि हम एक्सेप्ट कर सकें न्यू प्रोटोकॉल्स को। इसका एग्जांपल है मॉडेम। जैसे उसमें न्यू प्रोटोकॉल्स को एक्सेप्ट करना है तो ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। लाइक पेन ड्राइव्स, ये सब इसमें आएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो प्रोम है उसमें सिर्फ एक बार प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, पहले खाली होगी एक बार उसमें प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। EEPROM में एक बार इरेज कर सकते हैं, उसके बाद उस मतलब एक ही चांस मिलता है टू री राइट द कंटेंट। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।